हेलो, मैं नेम आकाश। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 2 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुपद वाला। चैप्टर नंबर 3 है हमारा। पहले हम देखो इसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग, ठीक है। तो देखो चर तो पता ही दिया था जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। चर क्या होते हैं? चर जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। अब यहाँ रैखिक का होता है जिस बहुपद की घात क्या हो, एक हो। जिस समीकरण की घात होगी वो एक, जिस समीकरण की घात एक होगी वो समीकरण कौन सा होगा? रैखिक समीकरण। अब एगुण का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब कि यहाँ पे हम उन समीकरण, मतलब कि यहाँ पे हम उन सवालों को हल करेंगे जिसमें समीकरणों को क्या दिया होगा? हमें जोड़ा, ठीक है। जैसे कि दो जोड़े मिलेंगे हमें, 2x प्लस 3 6 दे दिया, एक 7x प्लस 6y बराबर 8 दे दिया। इस तरीके की हमें इक्वेशन मिलेगी, इसमें यहाँ पे समीकरण और हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कुल मिला के हमारा बेसिक हुआ, ठीक है। इसे मिटाते हैं, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका कह रखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कर, ठीक है। देखो उम्र वाले सवाल में दो ही चीजें, उम्र वाले सवाल में 2-3 चीजों का जिक्र होता है। एक तो पश्चात या बाद, एक होगा पूर्व या पहले, और एक होगा गुना या गुणी, ठीक है। इन चीजों का जिक्र होगा। देखो पश्चात या बाद के लिए क्या करेंगे? प्लस, पूर्व या पहले के लिए माइनस, ठीक है। गुना गुनी का सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट आता है यहीं पे कि गुना गुनी कैसे करते हैं। वो अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसके बीच में एक धमाकेदार ट्रिक दूंगा आपको, जहां से आप कभी नहीं भूलोगे कि किसमें किसमें गुणा करना है और किसमें गुणा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो पश्चात या बाद के लिए प्लस और पूर्व या पहले के लिए माइनस या गुना और गुनी का बताऊंगा ही आपको। देखो इसमें क्या है कि जो व्यक्तियों का जिक्र होगा उनकी सबसे पहले हम मानेंगे स्टेप नंबर 1 में उनकी वर्तमान आयु मान लेंगे कि इनकी वर्तमान आयु। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी आपके ऊपर 10 साल है, 10 साल के बैक को 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 15। 15 कैसे हुई? 10 में 5 जोड़ा तभी तो हुआ। 7 साल पहले पूछो, 10 में 7 घटाओगे तो घटाया तभी तो बताया 3 कैसे हुआ। तो पश्चात या बाद के लिए पहले और पश्चात या बाद के लिए प्लस और पूर्व या पहले के लिए माइनस। इतनी बात क्लियर। और जो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन लेके चलेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? जिन दो व्यक्तियों का जिक्र है उनका क्या करेंगे? हम पहले वर्तमान आयु मानेंगे, ठीक है। तो आफ्ताब और पुत्री की बात हो रही है तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहले कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। और पुत्री की वर्तमान आयु मान लेंगे, पुत्री की वर्तमान आयु y है। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? स्टेप नंबर 2, यहाँ पे फिर देखो कि बाद की बात जिक्र हो रहा है या फिर पहले का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे जिक्र हो रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो जितने का जो हो रहा है वो लिख लो 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी, हमने लिया 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लो, आफ्ताब की भी और पुत्री की। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हुई? पहले की वर्तमान की आयु कितनी थी? 7। और पूर्व या पहले के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो वर्तमान थी x, अब पूर्व या पहले के लिए माइनस। 7 साल पहले बात कर रहा है तो कितनी होगी? x माइनस 7, ठीक है। अब पुत्री की निकाल लो, पुत्री की कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितनी है? 22। अब पहले के लिए माइनस, कितने साल पहले की बात हो रही है? 7, तो 7। इतना कर लोगे। इतना करने के बाद क्या करो? इन दोनों को बराबर में लिख लो, ऐसे करके, ठीक है। बराबर में लिख लिया। बराबर में लिखने के बाद क्या करें? आप क्वेश्चन पढ़ो। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब डाउट आता है यहाँ पे कि ये 7 गुनी दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई कहां करेंगे? इधर करें या इधर करें? तो देखो बच्चों यहाँ पे दो बातें होंगी। दो बातों में एक बात आपको मिलेगी क्वेश्चन में। तो देखो दो बातें कौन सी है? एक तो 2 आदमियों का जिक्र होगा तो उसमें छोटा देख लो, छोटा कौन है? जो छोटा होगा उसमें गुणा कर दो। अब देखो यहाँ आफ्ताब या पुत्री
की बात हो रही है तो इसमें कौन छोटा होगा, पिता या पुत्री, पुत्री छोटी होगी, तो पुत्री में मैं 7 का गुणा करता हूँ। मतलब जितना गुणागुनी हो उतने का गुणा किसमें करेंगे, जो छोटा होगा। जिन दो व्यक्तियों की बात हो रही होगी उन दोनों व्यक्तियों में जो छोटा होगा उसी में गुणा या गुणी की बात करेंगे, गुणा या गुणी का गुणा उसी में करेंगे। क्यों करेंगे, देखो तुम्हारे पास 5 रुपया, तुम्हारे फ्रेंड के पास 7 रुपया, अब हमें दोनों को बराबर करना है। देखो तुम्हारे पास है जैसे सोहन और एक मोहन है, ठीक है, सोहन के पास 5 रुपया, अब हमें दोनों को बराबर करना है। इसका क्या मतलब होता है, बराबर, मतलब कि इधर की चीज और इधर की चीज आपस में बराबर है। तो सोहन के पास 5 रुपया, इसके पास 7 रुपया, ठीक है। अब हमें बराबर का हिसाब लगा, बराबर करेंगे तो 2 रुपए किसे दोगे, सोहन को या मोहन को, सोहन को दोगे। तो इस वजह से छोटे में तो किया ना, जो छोटा था उसे तो 2 रुपए दिए, ऐसे ही आप में करेंगे। कंप्लीट, यहां तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, यहां तक सही है। इसके बाद क्या करोगे, x और y के पद एक तरफ ले लो और अचर पद एक तरफ। तो x ये माइनस 7y इधर प्लस के इधर आए तो माइनस के बराबर, माइनस 49 तो इधर थे ही, ये माइनस के साथ इधर माइनस इधर भेजे तो प्लस, ठीक है। इसे मिटा दी। अब देखो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस के साथ, तो कितने बचे, माइनस के 42। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहली शर्त हमने अपनी कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे, अब आगे की लाइन पढ़ो। अब क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लो, जिन दो आदमी लिखो ना उनकी आयु निकाल लो, आफ्ताब और पुत्री की। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी थी, x, तो x बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस, तो प्लस, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की, तो x प्लस 3। ऐसी पुत्री की कितनी हो जाएगी, अब वर्तमान आयु कितनी है 22, बाद के लिए प्लस, और कितने साल की बात हो रही है, 3 की, तो 3। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को क्या करोगे, बराबर में लिखेंगे। अब गुणा या गुणी का, जिसमें जहां पहली शर्त में जिसमें गुणा कर दिया तुमने गुणा गुणी में, वही यहां कर दो लाके। और यहां भी देख लो छोटा कौन है, पुत्री, तो पुत्री में होगा तुमसे 3 गुनी आयु रह जाऊंगा, तो इसमें 3 का गुणा कर दो। अब इसे सॉल्व करो, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, ठीक है। अब चर के पद एक तरफ ले लो, तो इधर 3y थे, इधर कितने आ गए, माइनस के 9, इधर के प्लस के 3, इधर माइनस के, तो x माइनस 3y बराबर 9 से 3 क्या 6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमारी इक्वेशन बन गई। इन्होंने कहा इस स्थिति को बीजगणितीय में ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, तो बीजगणितीय में तो व्यक्त हो गया। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, कक्षा 9 में सीखा था हमने कि ऐसे एक कार्तीय तल बनाते थे, है ना, कार्तीय बनाते थे, जिसमें ये x अक्ष होती थी और ये y अक्ष, और ये 0 मूल बिंदु, इधर निशान होते थे, इधर माइनस के, ऊपर इधर प्लस के, और इधर माइनस के, ठीक है। फिर हमसे कोई बोलता था कि बिंदु 3,2 इस पे दिखाओ, तो हम दिखा देते 3 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, और 4,6 दिखाओ, तो 4 यहाँ पहुंचे, लगभग 6 ऊपर पहुंच गए, तो दोनों को ऐसे मिला देते, ठीक है। वही अब करेंगे बीजगणित। तो पहले बीजगणित उसमें ग्राफिक रूप में दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रत्येक समीकरण से 2 पॉइंट निकालने होंगे, तो 2 पॉइंट निकालो। पहला समीकरण कौन सा हमारा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण 1 से x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। करोगे कैसे, यहाँ एक डब्बा बना लो ऐसे, और इसके 2 खाने कर लो, ऊपर लिख दो x, नीचे लिख दो y, ठीक है। यहाँ पे x और y का मान रखने के लिए आप स्वतंत्र कुछ भी रख सकते हैं, बस ध्यान ये रखो कि पॉइंटों में आंसर ना आए। अगर पॉइंटों में आंसर आया ना तो ग्राफ पे दिखाने में दिक्कत होगी, पूरा ही पूरा हम कोशिश करेंगे पूरा ही पूरा आ जाए, ठीक है। देखो x बराबर 0 रख दो डायरेक्ट, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखोगे तो x माइनस 7 गुणा 0 बराबर माइनस 42, तो 0 गुणा क्या 0, तो बराबर माइनस 42, x बराबर 0 रखा था ना, तो 0 माइनस 7y बराबर क्या आएगा, माइनस के 42, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 6 42, तो y बराबर 6। एक पॉइंट हमारा क्या निकल गया है, 0,6। अब दूसरा पॉइंट निकालो, y बराबर 0 लिखते हैं, पर ज्यादा मान चला जाएगा। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, x बराबर माइनस 42 आएगा, तो ग्राफ पे बहुत लंबा पड़ेगा। थोड़ा कुछ शॉर्ट करते हैं, देखो इससे x बराबर 5 रख दो, वो सॉरी y बराबर 5 रख दो, यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर
5 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ y बराबर 5 रखोगे तो x माइनस 7 गुणा 5, ठीक है, बराबर माइनस 42। तो x माइनस 35 बराबर माइनस 42। तो x बराबर माइनस 42, ये माइनस के 35 इधर गए तो प्लस के, तो x बराबर माइनस के 42 प्लस के 35 तो माइनस के 7। तो पहला दूसरा पॉइंट क्या है, -7,6। एक समीकरण से 2 पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, इधर का तो नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो आप लोग देख लो एक बार, फिर इधर का मिटाते हैं तब निकालते हैं। हो गया, चलो अब देखो, अब पहले समीकरण से 2 मान निकाल लिया, दूसरे समीकरण से निकाल लो। समीकरण दूसरा कितना है, समीकरण 2 से, समीकरण दूसरा कौन सा था हमारा, x माइनस 3y बराबर 6। तो x माइनस 3y बराबर 6। अब इससे 2 पॉइंट निकाल लो, तो वही काम क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ऐसे एक बॉक्स बना लिया, x बाई 2 हिस्सों में बांट दो। अब यहां भी x बराबर 0 रखोगे, 3 दूनी 6 होता है, तो x बराबर 0 रखने पर, तो 0 माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y बराबर क्या आएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर क्या आएगा -2। एक पॉइंट ये निकाल लिया। अब y बराबर 0 लिख दो, y बराबर 0 रखो, तो x माइनस 3 गुणा 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आया 6। दूसरा पॉइंट आया x बराबर 6,0। ये हमारे 2 पॉइंट निकला है। ठीक है, अब देखो जगह कम पड़ रही है तो ये वाला बॉक्स इधर ही बना ले रहे हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 का बॉक्स हो गया, समीकरण 1 का यहाँ बना दे रहे साइड में। समीकरण 1 क्या था, x बाई और 0,6 माइनस 7,6। ठीक है, इधर वाला मिटाते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाते हैं अपने लोग। ठीक है, इसे मिटाओ। आप देखो, सबसे पहले कार्तीतल बनाओ। ठीक है, कार्तीतल बना दिया, ये आ गया। ठीक है, इधर h डैश x ज्यादा छोटा हो गया, सही से बनाता हूं। इधर x डैश x बाई डैश। ठीक है, अब देखो पहले समीकरण के मान कितने हैं हमारे, पहले बिंदु 0 कहां तक जाना है, 7 और 6 तक। ठीक है, देखो एक एक का ही निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में आ जाए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर प्लस में निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 6 7। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 का पहला बनेगा 0,6, तो x अक्ष पे 0 ये आ गया, 0,6 y का 6 प्लस में है, तो पहला पॉइंट कहां पहुंचा है, इस पे कोई सा नाम दे दो, जैसे हमने नाम दिया a, तो ये वाला पॉइंट मिलाएंगे 0,6। दूसरा है -7,6, तो -7 कहाँ है, बाई x अक्ष पे -7 ये रहा। अब बाई पे +6, तो कहाँ मिला, यहाँ मिला, इसकी सीट पे आएंगे यहाँ से, तो ये लगभग ये मिला पॉइंट, यहाँ बी -7,6। ये 2 पॉइंट मिले, इन्हें मिलाते हुए क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा वाला समीकरण का बनाओ, 0,-2, तो x 0 बाई का मान -2 कहाँ मिलेगा नीचे, तो ये मिला सी पॉइंट 0,-2। अगला है 6,0, x का मान 6 प्लस में है, तो यहाँ गया 0, कहीं जाना ही नहीं है तो 0 ही है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए क्या करेंगे, रेखा खींचते हैं। अब ये वाली रेखा कौन से समीकरण की है, ये वाली है x माइनस 3y बराबर 6, और ये वाली थी x माइनस 7y बराबर -42। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था कि बीजगणित में दिखा दिया, ग्राफिक में गया, ग्राफ भी बन गया। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाई को समझ में आया होगा। अगर ना समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखो कितनी मेहनत लग रही है, पसीना हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।